दोस्तों ऑफिशियल स्टांस आ चुका है पाकिस्तान का इस सब के बारे में कि पाकिस्तान ने क्यों इनकार कर दिया है इस खूबसूरत मैच से, हमारे दोस्तों से, हमारे इंडियन भाइयों से हम क्यों नाराज़ हैं। तुमने मुझे शादी पे नहीं बुलाया था, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। बांग्लादेश से तुम लोगों ने नाराज़गी कर ली है। बिल्कुल फुप्पियों की तरह लड़ते हैं हम, वैसे मज़ा आ जाता है। मैं इसलिए खुश हूँ कि शुक्र है पाकिस्तान ने भी कुछ स्टांस तो लेना शुरू कर दिए, वरना हम तो सिर्फ रिसीविंग एंड के ऊपर ही बैठे। लेकिन सबसे पहली बात दोस्तों, मेरे बांग्लादेशी दोस्त जानते हैं कि सबसे पहले यहीं पर हमने ही ये आवाज़ उठाई थी कि भाई बस बहुत बातें हो गई, अब मौका आ गया कि अब कुछ एक्शन भी करना है। 1971 में हमारा भाई हमसे जुदा हो गया था, गलतफहमियों की हुई, हमारे हुक्मरानों ने ये सब रोने धोने जो नहीं, ये सिर्फ बातें। लिखने में शायर कहता है कि ऐसा लगे जिस तरह टेलर ने मेरा पूरा जोड़ा सी लिया, सिर्फ बाजू नंगा छोड़ दिया। इस किस्म की जो अदबी बातें होती हैं ना, मैं खुद भी आर्टिस्ट आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे जो भी फ़नून लतीफ़ा के लोग होते हैं, लेकिन ये होती तो कहीं ना कहीं बातें ही ना। ठीक है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो भी हो जाता है। एक्शंस के लिए और लोगों को भी बीच में आना पड़ता है ना। हम लोग तो यहाँ से बात ही कर सकते हैं, हम तो सिर्फ जनरेट ही कर सकते हैं, एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो आइडियाज़ तो हमने जनरेट कर दिए थे, लेकिन यही बात कर रहे थे हम कि अभी अगर कोई एक्शन ले पाकिस्तान तो फिर कोई बात बनेगी, अदरवाइज कोई बनेगी नहीं। अब ये एक्शन तो ले लिए, मोस्ट प्रोबेबली रिवर्स भी हो जाएगा, यू टर्न भी हो जाएगा। जो चीखें आ रही ना, देखो कभी कभी जो है वो थोड़ी बहुत चीखें इंसान को फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। थोड़ी हद से ज़्यादा चीखें हो गई हैं, अब मैं थोड़ा सा तंग होना शुरू हो गया हूँ। प्लीज़ इनको कोई चुप करा दे यार। ओके हम खेल लेंगे मैच, हम खेल लेंगे। ये भी मेरी तरफ से ही आ रहा है पहली दफ़ा तुम लोगों को, ये भी जो है ना इस बात का भी स्क्रीनशॉट ले लो। कोई पता नहीं पाकिस्तान जो है, असल में अंदर की भी खबरें कुछ ये हैं कि 12 फरवरी को इलेक्शंस में पता चल जाएगा बांग्लादेश में कि गवर्नमेंट कौन सी आ रही है। उसके बाद कोई स्टांस लिए जाएंगे, क्योंकि गेम तो सारी सियासतों की है ना। और इसी के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली है, जो एक ऑफिशियल स्टांस हमारा आ गया है कि पाकिस्तान ने बेसिकली इसलिए इस मैच से बॉयकॉट किया है कि इंडिया मैचेस के अंदर, यानी क्रिकेट के अंदर, एक स्पोर्ट के अंदर सियासत को घुसा रहा है। जैसा कि आप लोग मुझे बड़े अरसे से भी जानते हैं, बहुत से इंडियन मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ भी है। लेकिन ये सिर्फ पॉइंट में ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि सियासत मत घुसाओ इन चीज़ों के अंदर भाई। मैं पहले बात ही नहीं करता था सियासत के ऊपर, मेरा क्या लेना देना, कौन किसको मार रहा है, काट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे दोस्त इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। खुदा की बनाई हुई सारी मखलूक़ात हैं यार। जानवरों के साथ भी जो है मैं नरमी से ही पेश आता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ जो है उसकी नफ़रत करूँ या उसको हेट करूँ। ये बहुत बड़ा एक बर्डन होता है नफ़रत का। मुझे किसी से कोई नफ़रत नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आपने एक स्पोर्ट के अंदर पॉलिटिक्स को घुसा दिया है तो बेटा फिर मैं घुस के फट जाऊंगा। क्या चुप करके सारे जो है हंस खेल लेंगे, जीत गए तो एंजॉय करेंगे, हार गए तो मतलब शुगर लिए ना, कोई ज़िंदगी मौत का तो मसला है नहीं। इसमें घुसा दिया बीच में सियासत को। हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम पाँव नहीं मिलाएंगे। बैन होने के बाद 2-3 महीने से हम बोल रहे थे, ये तो तब से सब कुछ शुरू हुआ है जब इन्होंने हाथ नहीं मिलाया ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जी हमारी आदमी को हम पैसे डेडिकेट कर देंगे क्योंकि उनकी रेक्टम की हड्डियां तोड़ दी, फ्रैक्चर वहां पर प्लस्तर घुसा के वो रोकना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनकी हड्डियों को, कनूपी घुसा के जो है वो अंदर तक प्लस्तर जाता है। जो इस तरह भी करते हैं, जो भी करते हैं, मुझे मेडिकल में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कहीं से तो वो हड्डियां जोड़नी है, तो पैसों की मरहम लगा लगा के जो है वो कर रहे हैं। हर 48 घंटे के बाद वो कनूपी बाहर निकालनी पड़ती है, क्यों तो वो हड्डियां अभी तक टूटी हुई हैं। उन आर्मियों को डेडिकेट कर रहे हैं हमारे जबड़ा भाई जो है, अपने पैसे अपनी जेब से पैसे निकाल के कर रहा है। हमारे भी आगा सलमान ने जो है वो अपनी जो जितनी भी कमाई थी उसके अंदर उसने तो कोई आर्मी को नहीं दिया। उसने तो ये कहा कि जो सिविलियंस मरे हैं उनकी फैमिलीज को हम डेडिकेट करेंगे। ये होता है नैरेटिव। हम भारत माता की आदमी को देंगे। क्या गुर्बत वाले तुम लोग की, मतलब स्क्रिप्ट राइटर्स ना वो इमोशंस के चक्कर में अपने आप को नंगा करना शुरू हो जाते हैं। अब भीख में लो 2 पॉइंट्स। तकलीफ इनको यही हो रही है कि भारत सारा जो है वो चला रहा है, पैसा हमारे पास है, पैसा हम कमा रहे हैं, इनके पास तो पैसा भी नहीं है। फिर ये किस तरह इनकार कर सकते हैं और फाइन्स भी खा सकते हैं। इनमें इतनी कितनी ये तकलीफ बेसिकली ये हुई है कि ये इनको करना चाहिए था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 300 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, हम $1 बिलियन इंडस्ट्री हैं, एशिया के टाइगर हैं, ये हैं सुपर पावर। वो बोलता है तू कौन है वे, तू कौन है, आप बोलते हैं तू कौन है, यूएसए। वो इनका जो है नैरेटिव चल रहा है, हल्का फुल्का नकली। तकलीफ इनको यही है कि हम इनको कहते रहे कि इनके पास पैसे नहीं है, इन्होंने हमें चमाट मार दी, इन्होंने भीख में हमें 2 पॉइंट मार दिए। इधर तकलीफ हुई है और किसी चीज़
चीज़ में कोई तकलीफ नहीं है। पिछले 6 महीने से पॉलिटिक्स घुसाई हुई है स्पोर्ट्स के अंदर, कोई नहीं बोल रहा, अब तिल मिला उठे हैं, अंदर से चमुन्ने लड़े हैं, बड़े बड़े दिग्गज इनके जो इंटेलेक्चुअल हैं वो निकल के आगे हैं, पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तकलीफ ही ये हुई है कि जो इतना नैरेटिव था कि हमारे पास ये पैसा है, वो पैसा है, अमेरिका हमसे कर्जे लेके जा रहा है, चाइना हमसे डरता है, फलाना सब, बिल्कुल बिल्कुल सारी की सारी चालें मुंह पर वापस स्लिप हुए हैं। बेसिकली बाथरूम में स्लिप हुए हैं और सर भी फ्लश के कोने पे लगा है, तो दर्द में है, तकलीफ में है। खैर, शहबाज शरीफ साहब ने 2 पॉइंट्स दिए हैं। एक, उन्होंने ये कहा है कि भाई इनकी जो है गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स घुसा दी है, मोदी ने अपनी गाय की फेवरेट ड्रिंक पी कर कुल्ली भी कर दी है। भाई तू अपने अंदर घोट ले, अपनी आंतड़ियों में गिरा गाँव मूत्र, तू बाहर कुल्ली क्यों कर रहा है भाई? मेरी पैंट पे चींटी क्यों गिर रही हैं तेरे इस गंद की? तू जो मर्जी कर, जो मर्जी पी, हमने मना की है तुझे? तो वो जो इसने हरकत की है उस वजह से हम जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर अब ये घुसा रहे हैं, क्रिकेट को के अंदर घुसा रहे हैं, तो अब हम भी जो है वो घुस गए, हम भी बस पॉलिटिक्स ही अब घुसाएंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ हैं। आई लव यू बांग्लादेश। मैं कहता हूँ यार, मैं अभी किसी से साथ उस दिन बात कर रहा था, इतनी खूबसूरत ज़बान है बांग्लादेश। बहुत बात जो है वो शुरू हो जाती है कि जी हमने उनको जो है वो उर्दू नेशनल लैंग्वेज कर दी थी, वहाँ से सारा मसला शुरू हो गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं भी पठान हूँ, हम भी कोई उर्दू के अंदर एक्सपर्ट तो है नहीं, इनफैक्ट हमारी उर्दू का ही मजाक उड़ाया जाता है। उस तरह पंजाबियों ने तो वैसे ही उर्दू के साथ जो किया हुआ है वो तो वैसे ही कत्ल कर दिया उन्होंने उर्दू का। एक कराची वाले हैं जो कि उर्दू को ओन करते हैं, बाकी सिंधी जो है सबकी, टू बी ऑनेस्ट देखो, बलोच, सिंधी, कश्मीरी, पठान, पंजाबी, इन सब की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, तो हम सब पे ही उर्दू डाली गई थी। बट आई डू अंडरस्टैंड कि उर्दू जो है वो क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि इन सबको यूनाइट भी तो करना ही था ना। लेकिन जितनी खूबसूरत ज़बान बांग्लादेश में बोली जाती है, मैं यार, मुझे आज तक मतलब लोग जो है वो अक्सर इनके वो एक्सेंट उर्दू वाले बना के मजाक उड़ा रहे होते थे और मैं सोच होता था अच्छा ठीक है जो भी है। कभी किसी ने बात नहीं की कि कितनी खूबसूरत ज़बान है इनकी। बहुत कम ऐसी ज़बानें होती हैं जिनको सुन के ना अच्छा लगता है, समझ नहीं आ रही होती लेकिन अच्छा लग रहा होता है। मैंने लाइफ में भाई मैंने बड़ा ट्रैवल किया हुआ है, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ये सारे अरबी शरबी तो हमें वैसी जो है वो बचपन से ही रटाई जाती है। अंग्रेजियाँ तरह की सारी सुन ली हैं, तो हर तरह की ज़बान जो है ना वो मैंने सुनी हुई है। जितनी कानों को सुकून मुझे मिलता है बांग्लादेश की बोली सुन के, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी खूबसूरत बोली मैंने आज तक कहीं भी देखी है। दूसरे नंबर पे आती है वैसे सराइकी आती है, जो हमारे मुल्तान के भाई ने, वो भी बड़ी खूबसूरत मीठी जुबान। खैर, तो वहाँ से कुछ कंट्रोवर्सी गालिबन शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी, तो अब ये हमारे प्यारे बांग्लादेश भाइयों के लिए हमने जो है वो स्टेप ले लिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी 12 फरवरी के बाद शायद जो है कुछ चेंज हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉलिटिक्स में यही हो रहा होता है। अभी जिसकी गवर्नमेंट है उसके लिहाज से हमने स्ट्रैटेजी बनानी है। आगे कोई ऐसी गवर्नमेंट आगे जो हमारे खिलाफ होगी तो ऑफकोर्स हम दूसरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इसमें बुराई क्या है भाई? अब पॉलिटिक्स हो रही ना, अब क्रिकेट तो नहीं हो रहा, तो बस पॉलिटिक्स तो इसी तरह होती रहेंगी, वापस होना है नहीं होना। बट खैर, अंदर की खबरें ये हैं भाई कि अब चूंकि ये सब कुछ हो गया है तो कि सिंगापुर से जो है उन्होंने उनको इन्वॉल्व करके पाकिस्तान इंडिया को बुलाना शुरू कर दिया कि बेटा आराम से बातें कर लो। पाकिस्तान की मेरे ख्याल में कोई इस किस्म की, अब चूंकि ये ऑफिशियल स्टांस भी आ चुका है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तब इसका हल तो यही होगा कि भाई पॉलिटिक्स को निकाला जाए स्पोर्ट्स में से। तो वो कैसे निकल सकता है? 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर ही वो ख़त्म हुई थी ना। दूसरा ये हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया शेक हैंड करें ग्राउंड के बीच में, पाँव से पाँव मिलाएं, हाथों से पाँव से पाँव मिलाएं, हाथों से हाथ मिलाएं। और वो बचपन में वो यूँ साइकिल चला रहे होते थे ना, उस तरह की कुछ साइकिलें चलाएं, उनका कप्तान और हमारा कप्तान जो है वो इस किस्म की अच्छी हरकतें हों। लेकिन खैर, ये शेक हैंड और ये सब चीज़ें तो वाकई ये बहुत ज़्यादा हो गया यार। और उससे भी ज़्यादा हुआ था कि हमने इससे ट्रॉफी नहीं लेनी, हमने उस वाले से ट्रॉफी लेनी है। भाई तू ट्रॉफी ले, ये क्या छिचोरी और छोटी हरकतें हैं? पढ़ा लिखा इंडियन कहाँ है? वो क्यों नहीं बोल रहा है अपनी गवर्नमेंट को कि ये तुम लोग क्या छोटी हरकतें कर रहे हो यार? भाई हम यहाँ पे कह रहे होते हैं हमने आपके 6 गिराए, आप वहाँ पे कह रहे होते हैं हमने आपके 1600 जहाज़ गिरा दिए। बोलते रहो, अपनी गवर्नमेंट के लिए बोलोगे। मैंने कभी किसी पढ़े लिखे इंडियन को कहा है कि वो आके बोले कि नहीं पाकिस्तान ने हमारे 6 जहाज़ गिरा दिए, हम मानते हैं? कभी बोलूँगा ही नहीं मैं ये। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंडियन ये तो बोल सकता है ना अपनी गवर्नमेंट को कि यार ये हरकतें मत करो। ठीक है, हमने 1600 जहाज़ गिरा दिए, हमने ये जंग जीत ली, वो जंग जीत ली, यही बोलेंगे। ऑफकोर्स वो क्या कहेंगे कि नहीं हम ये भी हार गए, वो भी हार गए, नहीं पाकिस्तान सच बोल रहा है। ऑफकोर्स कोई भी नहीं कहेगा, हर रीजन का अपना ही कह रहा होता है। लेकिन थोड़ा सा तो बंदे को समझ आनी चाहिए ना यार कि इस गंद में घुसा दिए, इसके ऊपर तो बोलना चाहिए इंडियंस को कि ये तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो या क्या कर रहे हो? अपनी पॉलिटिक्स इधर चमका
दिखा रहे हो? मोदी साहब को पहना दो एक वो गार्ड शार्ट, बल्कि उसका तो गार्ड जो है वो जरूरत भी नहीं होगी उसे, गालिबन उसके पास क्या है बचाने को? जो उसकी हो रही है पिछले तकरीबन 7-8 साल से, वो तो गार्ड भी जो है पीछे पहन के उल्टा पहन के आएगा। तो उसको जाके बोल दें भाई कि ये तू अपना गंद, ठीक है आपस में जो भी लड़ रहे हो ठीक है, जंगू मंगू की बात होती, क्रिकेट में किधर से घुसा दी ये सब चीजें? स्पोर्ट्स को तो हम इसलिए देखते ही नहीं है। फिल्मों में घुसाया हुआ है, आर्ट के अंदर घुसा दिया है जी, इसका म्यूजिक बैन है, इनके एक्टर बैन है, इनका ये बैन है, उनका वो बैन है, इनके प्लेयर्स बैन है। ये सब चीजें क्या हो रही हैं? ये क्या हरकतें? हम तो इस फील्ड में आए इसलिए थे कि भाई ये सब चीजें बॉर्डर से और इस पॉलिटिक्स और इस सब गंद से ऊपर की चीजें होती हैं, इससे हट के होती हैं, वरना हम पॉलिटिक्स में सारे घुस जाते हैं। ठीक है पॉलिटिशियन ये सब हरकतें करे, ये इन डोमेन में क्यों घुस रहे हैं? खैर अब तो घुस गए, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान ने जो है कहीं ना कहीं वो जवाब दे दिया है। अब गालिबन पाकिस्तान जो है इस किस्म की कुछ शर्तें तो ज़रूर रखेगा कि ये सब गंद स्पोर्ट्स में नहीं घुसना चाहिए, आर्ट्स में नहीं घुसना चाहिए। आर्ट्स का तो खैर अभी आई डोंट नो कि उसके ऊपर कुछ होना है, लेकिन स्पोर्ट्स पर तो उन्होंने गंद कर दी है। मोस्ट ऑफली जो बाकी बोर्ड्स हैं ना, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, उनको बीच में कूद जाना चाहिए कि यार तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो कि ये गंद कर रहे हो? सारा का सारा गंद इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। पाकिस्तान ने तो बैठ के भाई मुस्तफिजुर को नहीं निकाला ना, बांग्लादेश के साथ भी आपने जो है बिगाड़ दी, हमारे से तो बिगड़ी ही थी। पाकिस्तान को चुल तुम लोगों ने करनी है, बांग्लादेश को चुल तुम लोगों ने करनी है, उसके बाद फिर कहना है कि जी हम बिल्कुल ठीक भी, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। बदले तो फिर यार जो भी आप हरकत करते हैं उसके वापस जो है वो 10 गुना होके वापस आ जाती है। हमारी तरफ से ना तो इधर उधर ये इस पर भी कोई फिल्म बना दो कि कैसे पाकिस्तानी ISI एजेंट का ये प्लान था कि हम एक बांग्लादेशी प्लेयर को भारत माता में घुसा देंगे, उसको इतना ट्रेन करेंगे कि वो बहुत बड़ा बॉलर बन जाएगा। वसीम और वकार से अंदर खाते जो ना उनको बिल्कुल ही साइबेरिया के जंगलों में लेके गए, ये वसीम और वकार को वहां पे छोड़ा और मुस्तफिजुर इतना सा था उसको उधर गिरवाया है। वो भी इस तरह गिरवाया है कि उसके माँ बाप जो हैं उन्होंने पहले एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, उसके बाद उनको जो है एक बहुत बड़ी नौकरी देकर इन्होंने साइबेरिया भेजा। साइबेरिया में उनको जो एक लॉटरी टिकट डलवाई कि जी फलाने जंगल में जाके आप मुफ्त की स्कीइंग करें, और एनिवर्सरी भी अपनी मनाए। वो एनिवर्सरी मना रहे थे तो पाकिस्तानी हैं तो हम बड़े बददिल लोग, हमने इसी तरह जो है साइबेरिया के कुछ भेड़ियों को भी ट्रेन किया हुआ था। तकरीबन कुछ 16 साल से हम उनको भी ट्रेन कर रहे थे, और ट्रेन हमने ये किया हुआ था कि सिर्फ बड़ी उम्र के बंदों को मारना है, बच्चों को नहीं खाना अपने भेड़ियों को। तो हमने वो जो है उनके माँ बाप पे छोड़े, उनके माँ बाप को भेड़ियों ने चीर फाड़ के रख दिया, फिर भेड़ियों ने जो है बच्चे को उसकी जांघिए से पकड़ा, उसको लेके आके हमारे पास आ गए। सामने वसीम और वकार बैठे हुए थे, ये जो बीच में गायब हुए हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट से निकलने के बाद वसीम वकार आपने देखा होगा कि तकरीबन 7 साल कहीं पे भी नजर नहीं आए, कोई मीडिया पे, अब हर जगह पे हैं। ये 7 साल इसको ट्रेन करते रहे, इन्होंने पाला है, अपने हाथों से दूध पिलाया, अपने हाथों से जो है बॉल वो लगे हुए। ये सारे वीडियो फुटेज एक दिन निकल के आएंगे, आपकी फिल्में बनेंगी इसके ऊपर। वसीम वकार ने इसको ट्रेन किया है, पाकिस्तान का एजेंट बनाया है और बांग्लादेश टीम के अंदर घुसा दिए। फिर वहाँ से जो है इसके कनेक्शन बना बना के इसको IPL में घुसा रहे थे, और IPL का वो एक वाहिद सबसे बड़ा सपूत 9 करोड़ में बिकने लगा था, तो ये इंडियन एजेंट्स ने पकड़ लिया उसको और उसको बाहर कर दिया। ये असल में सारी स्टोरी यहाँ से शुरू हुई थी, इसके पीछे भी पाकिस्तान नहीं, हमने ये किया था, इसलिए इंडिया ने मुस्तफिजुर को निकाला, उधर बांग्लादेश इग्नाइट हो गया, उधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। ये सारी स्टोरी है बेसिकली। बनाने को ऐसी स्टोरियाँ बना दो भाई, आज से 200 साल के बाद लोग कहेंगे कि देखो भाई ये असल में हुआ था। जैसे आज से हम बोल रहे होते हैं कि जी फलानी बुक में ये लिखा हुआ है हिस्ट्री के अंदर, असल में तो ये हुआ था। जो उस वक्त बुक्स लिख रहे थे अब वो फिल्में बना रहे हैं, वो जो लिखते हैं उसी के ऊपर अब फिल्म बना दी जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि हिस्ट्री की बुक्स को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे होते हैं कि जी इस किताब में फलानी किताब में ये लिखा हुआ है, उसी तरह की 4 और किताबें में जिसमें कुछ और लिखा हुआ है। ये उस जमाने की फिल्में थी भाई। आजकल हम जो है बहुत समझते हैं कि इसने यार ये सारी किताबें पढ़ ली, इसको ज़्यादा पता है हमसे। आज से 200 साल के बाद जो है लोग कहेंगे इसने वो सारी फिल्में देखी हुई, इसको ज़्यादा पता है हमसे। एग्जैक्टली वही एंटरटेनमेंट है। उस वक्त किताबें लिखी जाती थी, अब फिल्में बनाई जाती। किताब में क्या होता है, मोटी होती है ना, बोर हो जाते हैं, उसी को कंसाइज करके आपने फिल्म बनाई हुई होती है, 1.5 घंटे के अंदर पूरी स्टोरी बता देते हैं। उसी को कंसाइज करके आप जो टिकटॉक और उनके देख रहे हैं 3-3 सेकंड की, तो आप सोचें ना आज से 50 साल के बाद लोगों के पास तो 2.5 घंटे की फिल्म देखने का भी टाइम नहीं होगा, जो आजकल किताबों के टाइम नहीं होते लोगों के पास। तो इसी तरह चल रहा है, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। आज से 50 साल के बाद जो इन्होंने फिल्में देखी होंगी कहेंगे यार इसके बाद बड़ी नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज गिरती जा रही है ना। तो उस किताब में ये लिख दिया, इस किताब में ये लिख दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो सच लिख दिया। जिसके पास ज़्यादा बड़ा पब्लिशिंग हाउस होगा उसकी किताब ज़्यादा छप जाएगी, जिसने ऐसी लैंग्वेजेस में डब कर दिए या जिसने ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख दी, स्टोरी टेलिंग की टेक्निक जिसकी बेहतर होगी, उसका नैरेटिव ज़्यादा आगे चला जाएगा। क्या यही आजकल फिल्मों में नहीं होता कि जिसकी बेहतर फिल्में, अब पाकिस्तानी भी तो अपना नैरेटिव बना रहे हैं ना, हमारी फिल्में तो नहीं चल रही जो पाकिस्तानी रो रही होती, इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्म में ये कह दिया वो कह दिया। तू बना लेना फिल्म, जब टैलेंटेड लोगों को पीछे करोगे, अपने दोस्तों को आगे कर रहे होगे, इन सब का हिसाब होगा। ये जो समझ रहे हैं ना कि भाई हमने तो थोड़ा सा फेवर दे दिया, ये अगर अल्लाह ने आपको किसी मुकाम पर बिठाया हुआ है ना भाई, तो किसी मकसद के लिए बिठाया
छाया हुआ है, वहाँ पर जाके अगर आप इंसाफ नहीं कर रहे ना तो इन सब का हिसाब होगा। ये सिर्फ हमारे ये जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं उनका हिसाब नहीं है बात कर रहा, आप जो भी नौकरी में बैठे हुए हैं, जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, अगर आप टैलेंटेड आदमी को ऊपर नहीं आने दे रहे हैं तो आपका इसी चीज़ के ऊपर हिसाब होगा कि तेरा काम ये था कि तूने इसको ऊपर लाना था, उसने ऊपर जाके वो डिसीजन लेनी थी जिसकी वजह से इस पूरे रीजन की किस्मत बदल जानी थी, क्योंकि एक नेक और टैलेंटेड आदमी ऊपर आ जाता। ये जो बटरफ्लाई इफेक्ट और ये सब चीज़ें होती हैं जो किताबों में ही लिखा हुआ है, उसकी कभी स्पिरिचुअल उसके अंदर घुसे तो आपको पता चले कि कुरान में भी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। छोटी छोटी डिसीजन होती है, इससे क्या फ़र्क हो जाएगा, इसी से सारे फ़र्क पड़ जाते हैं लाइफ के अंदर। तो जो भी जिधर भी बैठा हुआ है ना, जहाँ पर भी जिसके जो भी नौकरी है, चाहे वो सड़क पर खड़ा हुआ मूली बेच रहा है या किसी फर्म का CEO है जो कि बहुत बड़ी बड़ी डिसीजंस ले रहा है, इन सब का उसी के हिसाब से हिसाब होगा और एंड में क्वेश्चन भी किए जाएंगे। तो ये बात याद रखना दोस्तों। खैर, अभी पाकिस्तान का स्टांस से आ गया है तो इसका मतलब है कि ज़रूर कोई शर्तें भी रखी जाएंगी और हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो भी जाए। ये और बात है कि जो भी शर्तें हों, पाकिस्तान कहेगा कि हमने अपनी शर्तें मनवा ली, ये कर ली, और इंडिया वाले नाचेंगे कि इनको घुटनों पर हमने बिठा दिया, कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया वालों ने कहा कि तेरी ताला खेलेगा, तुम्हारा बाप भी खेलेगा, नहीं तो इतने पैसे जुर्माना। बेवकूफ़ के बच्चे हैं। अभी भी इंडियन कुछ पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह के, जो कि यही बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ रिटर्न में कोई किसी को वार्न नहीं किया गया, कर भी नहीं सकते। एक गवर्नमेंट है, PCB तो कह रही हम तो खेलना चाहते हैं, बाबा ने 350 रन बनाने की कसम खाई हुई है, तब तक मैं अपना सर नहीं मुंडवाऊंगा जब तक 350 रन नहीं मार दूंगा T20I के अंदर। शादाब ने हैट्रिक भी मारनी है और 50 भी मारनी है उसी मैच में, मैन ऑफ द मैच बनना है इंडिया वाले मैच के अंदर। ये सब इसी नीयत से गए हुए हैं इस ग्राउंड के अंदर। ये तो गवर्नमेंट ने सारा रंग में भंग डाल दिया, हमारी गवर्नमेंट ने। और उसके पीछे जैसे मैंने बताया कि मुस्तफिजुर रहमान वाली सारी स्टोरी, वसीम और वकार ये हैं असल कल्प्रिट जिन्होंने ट्रेनिंग की साइबेरिया के जंगलात में मुस्तफिजुर रहमान की, जब वो इतना सा बच्चा था। आज वो इतना बड़ा वो बन गया, लेकिन हमारे इंडियन रॉ के एजेंट उन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया। ये है सारी हिस्ट्री दोस्तों, इसलिए हम इंडियन इंटेलिजेंस को सलाम करते हैं। आप लोगों ने शिट एक दफ़ा फिर से हमारी सारी प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया है। खैर, अब पाकिस्तान की ये शर्तें तो ज़रूर आएंगी, क्योंकि अगर टॉक शुरू हो गई हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। I'll see you in the next video. Bye.